ओके यस, इल्यूमिनाटी ने मुझे अप्रोच किया और आई एम सो यस, इल्यूमिनाटी बन के आप दुनिया में कामयाबी पाएंगे, पैसा मिलेगा, बहुत मिलेगा। सोशल मीडिया पर फिर से एक वायरल वीडियो ने सबको इंट्रीग कर दिया। वकार ज़का को लंदन के एक एक्सक्लूसिव ईडीएम कॉन्सर्ट में देखा गया, जहां उनके जेस्चर्स और स्टेटमेंट्स डिस्कशन का मरकज बने हुए हैं। आज हम आपको वही बताएंगे जो क्लिप्स में सुना जा सकता है बिना किसी दावे के। लंदन के इवेंट में वकार ज़का ने कहा कि उनके पास लिमिटेड पासेस हैं और खास तौर पर एजुकेटेड गर्ल्स को इनवाइट कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी का इतना बड़ा शो होने लगा है, जिसने चलना है, जो अभी लंदन में है, शार्ट के आसपास है, साथ चलना है तो अपनी पिक्चर भेजें, स्टार साइन बताएं। यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड लड़कियों के साथ जाना अच्छा लगता है। मुझे अगले 1 घंटे में जो लड़की मैसेज कर देगी, देखने में भी बिल्कुल अमेजिंग होगी, सो साथ चलते हैं। इस इनविटेशन और जेस्चर्स ने फैंस को कंफ्यूज किया। क्या ये सिर्फ इवेंट प्रमोशन था या सिंबॉलिक मैसेज था? हम सिर्फ क्लिप में सुनने वाले एग्जैक्ट वर्ड्स और ऑब्जर्वेबल जेस्चर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई पर्सनल एक्यूजेशन या स्पेकुलेशन नहीं। ओके यस, इल्यूमिनाटी ने मुझे अप्रोच किया और आई एम। वीडियो में वकार ज़का अपने सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स के साथ ये लाइन बोलते हैं। ये लाइन वायरल हो गई और लोगों ने इसको सिंबलिज्म और अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट दोनों के तौर पे एनालाइज किया। कुछ दिन बाद वकार ज़का ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने इल्यूमिनाटी का कॉन्टेक्स्ट और सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन दिया। ये थे उनके अल्फाज। किन चीजों के ऊपर टाइम लगाते हो? इल्यूमिनाटी का मतलब है रोशन ख्याल, इनलाइटमेंट। इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर और रसूख यूज करो पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हराम करार ना दे सके, जिससे इंसानियत की बेहतरी हो सके। वकार के मुताबिक इल्यूमिनाटी का फोकस नॉलेज और साइंस को आगे बढ़ाने पर है, ना कि शैतानी या रिलीजियस एजेंडा। इल्यूमिनाटी कोई मजहब नहीं है। एक मुसलमान भी इल्यूमिनाटी हो सकता है, एक क्रिश्चियन भी हो सकता है, एक एथियस्ट भी हो सकता है। इल्यूमिनाटी का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की, जिससे इंसानों की कोई खिदमत हो सकती है। वीडियो में कुछ सिंबॉलिक और सार्कास्टिक स्टेटमेंट्स भी थे जो लोगों ने वायरल क्लिप में नोटिस किए। मेरा इनबॉक्स भर चुका है कि कैसे बनना है इल्यूमिनाटी, वो बता दो आप। तो मैंने कहा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको फुल मून ढूंढना है कि किस तारीख पे नेक्स्ट आ रहा है, और 11:56 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको आंडू बकरा ढूंढना है, खस्सी नहीं। आंडू बकरे को ज़िबा करना है, उसके खून से आपने नहाना है और आप इल्यूमिनाटी बन जाएंगे। आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास इन्फ्लुएंस आ जाएगा, आपके पास ताकत आ जाएगी। वकार ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि ये मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक है। लोगों को रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में यह पता चल गया कि पाकिस्तान में रिसर्च करने की एबिलिटी जीरो। इधर की सुनी, उधर की सुनी और हाँक दिया और मस्ती ले ली, चस्का ले लिया। वकार ने यह भी कहा कि इल्यूमिनाटी रिलीजन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी को हराम कहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की को कोई मजहब रोकेगा, हम इल्यूमिनाटी हैं। इंसान की तरक्की के लिए कोई भी मजहब आके बोलेगा नहीं ये हराम है और वो चीज ठीक होगी, चाहे वो पोलियो के कतरे हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे बिटकॉइन हो, हम लड़ेंगे उसके खिलाफ। साइंस ऊपर वाले की एक नेमत है, ये हराम नहीं होती, इसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। ये स्टेटमेंट्स इंटरनेट पर 2 कैंप्स में डिस्कस हो रही हैं। कुछ लोग सटायर समझते हैं, कुछ लोग सिंबॉलिक मीनिंग इंटरप्ट कर रहे हैं। एक और वायरल क्लिप में वकार ने कहा, तो ये देखें, इल्यूमिनाटी के अंदर नया मेंबर, कोई भी और होगा, उसको आर्टिस्ट का तो नहीं मिलेगा। आप किसी और के साथ आती हैं, आपको आर्टिस्ट वाला बैक स्टेज मिलता। अब आप खुश हैं? अब बेटा आर्टिस्ट का ना, तुम्हारा कोई इमराती, तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड कोई तुम्हारा ऐसे नहीं ला सकता जो अभी बैक स्टेज तुम जाओगी, इतने बड़े स्वीडिश माफिया। यहाँ तक कि उनके हाथ में सिंबॉलिक हैंडबैंड दिखाई दिया, जो ऑडियंस के लिए डिस्कशन का पॉइंट बना। याद रहे, हम सिर्फ उनके वर्ड्स और विजुअल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस मिक्स्ड रहे। कुछ लोग कहते हैं ये सटायर है, कुछ लोग सिंबॉलिक मैसेज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कॉन्टेक्स्ट समझना और डायरेक्ट अजम्पशन से बचना जरूरी है। तो क्या ये सब सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट था या वकार ज़का का सिंबॉलिक मैसेज था? फिलहाल ये ओपन क्वेश्चन है।